के लिए रामबाण साबित हो सकता है। इसका एक कॉपी है जो आपको 10 जुलाई के आसपास आएगा और उसमें से उम्मीद है कि 30 प्लस करंट अफेयर्स डायरेक्ट है जो टच होंगे इस बार। चलिए, तो जो भी 71 बीपीएससी या बीईओ का एग्जाम दे रहे हैं, दरोगा है, टीआरई है, सब के लिए पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट 2 हम है जो करेंगे, 25 से 30 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे, जल्दी से करवाएंगे क्योंकि आपका समय इंपॉर्टेंट है। 71 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए स्पेशल है, समझ गइएगा। और हमारे साथ अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हम पीडीएफ को दिखा देते हैं। वो पीडीएफ है जो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। ये वही पीडीएफ है दोस्तों, अपडेटेड पीडीएफ है, ये आज तक का अपडेटेड है, डेली इसको अपडेट कर रहे हैं। ये अपडेटेड पीडीएफ है, ये है जो पीडीएफ है जो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस है जो इससे देखने के लिए मिल सकते हैं, समझ गए। अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो नंबर है, इस नंबर पे कंसल्ट कर लीजिएगा, 9673258206, या एक नंबर और है 9594792049। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए इस पे जो कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको जो पीडीएफ है जो मिल जाएगा। चलिए, तो है जो टोटल 170 पेज अब इसमें टोटल हो गए हैं, टोटल 170 पेज हो गए हैं। आपको जो पीडीएफ लेना है तो आप है जो ले सकते हैं। चलिए, कुछ रिव्यू देख लेते हैं, जो रिव्यू स्टूडेंट के द्वारा रिव्यू दिया गया है, बहुत रिव्यू आया है। देखिए, ये जो है पुलिस विभाग में काम करते हैं। मैं अखिलेश कुमार, बिहार शतक करंट अफेयर्स मैगजीन छोटू बुक स्टॉल बेरी रोड पटना में खरीदा और मैंने इसकी कुछ बिंदुओं को गहराई से अध्ययन किया। मुझे लगा ये मैगजीन वाकई में काबिलिय तारीफ है। देखिए, रिव्यू जो है, मार्केट का जो रिव्यू आ रहा है, बहुत ही जबरदस्त रिव्यू है जो आ रहा है, देख लिए ना। बहुत ऐसा रिव्यू है जो आया है, कुछ है जो स्क्रीनशॉट है जो आपको हम लेकर है जो दिखा रहे हैं। रिव्यू है जो बहुत जबरदस्त रिव्यू आया है। और देख लीजिए, और रिव्यू है, देख लीजिए। ये चंदन जी है, सर के पेपर कटिंग का नोट्स, देखिए नोट्स बना रहे हैं, देखिए कितना मेहनत कर रहे हैं ये कितना मेहनत कर रहे हैं कि जो इसका नोट्स बना रहे हैं, इनको डबल फायदा होने जा रहा है। पीटी के साथ मेंस में भी डबल फायदा होने जा रहा है इनको। सर के पेपर कटिंग का नोट्स बेस्ट है, 71 बीपीएससी के लिए जरूरी है। मेंस में हमें बहुत फायदा हुआ था। देखिए सब, और बहुत लोगों का आया है मैसेज, हाँ एग्री सर का अच्छा रहता है कंटेंट। नरेश जी है, ये भी है जो, तो बहुत अच्छा कंटेंट है जो यहाँ पर है, जो मार्केट से रिव्यू है जो देखने के लिए मिल रहा है। और इससे पता चलता है कि आप जो काम किए हैं, आपके काम की तारीफ जब होती है तो अच्छा लगता है। वास्तविक बहुत मेहनत से इस कंटेंट को बनाया गया है। चलिए, अब जो हम लोग अपने आज के क्लास पे जो आने का प्रयास करेंगे। चलिए, हम लोग यहां तक है जो हो गया था, यहां तक हो गया था। 25 नंबर से है जो हमें जो करना है। चलिए, 25 नंबर का बताइएगा आंसर है जो क्या होगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर है जो शेयर कर दें। जो भी देख रहे हैं अपने दोस्तों को भी जरूर है जो शेयर कर दें। चलिए, 25 नंबर जो क्वेश्चन से हम लोग कल छोड़े थे वहीं से कराते हैं। बदहाल बघाल गांव अज्ञात मूल की एक रहस्यमय बीमारी के कारण कई मौतों के कारण चर्चा में था। बदहाल किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है?
लद्दाख, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप है जो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 25 का आंसर है जो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो भी देख रहे हैं इसका आंसर है जो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर है जो दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए, किन्हीं का आंसर है जो अभी तक है जो नहीं आया है। इसका आंसर जो था क्या था दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर था। क्या था इसका आंसर? जम्मू एंड कश्मीर था। यह जो ध्यान रखिएगा क्या है। अभी है जो वहां के उपराज्यपाल कौन है बताइएगा। वहां के उपराज्यपाल कौन है और वहां परिसीमन के बाद सीटों की संख्या कितनी हो गई है? सीटों की संख्या कितनी हो गई है जम्मू कश्मीर? देखिए 370 से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको 17 मेंस में पूछा गया था। मेंस में पूछा गया था क्वेश्चंस कि वहां के राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तन किस प्रकार से हुए हैं। तो आपको जब तक डेप्थ नॉलेज नहीं होगा आप है जो नहीं लिख सकते हैं। तो बताइएगा ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और सीटों की संख्या वहां कितना है? कमेंट करके बताइएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप लोग। चलिए, ग्रैमी पुरस्कार 2025 से क्वेश्चन है। ग्रैमी पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, चंद्रिका टंडन परोपकारी और संगीतकार ने अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यूज एज एम्बिएंट या चैट एल्बम में ग्रैमी पुरस्कार जीता। दूसरा है, त्रिवेणी का विषय महाकुंभ 2025 पर आधारित है जिसका आयोजन त्रिवेणी संगम प्रयागराज में किया गया। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? सब टॉप क्लास के क्वेश्चंस मिलेंगे यहां। बताइएगा कौन सा कथन है जो सही है। 26 का बताइएगा। और जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, आप है जो उसका आंसर भी है जो कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। चलिए, आंसर आना चाहिए मेरे भाई। जो भी देख रहे हैं आंसर है जो आना चाहिए। गलत सही जो भी है आंसर आना चाहिए। समझ गए, आंसर है जो आना चाहिए। तो देखिए, चंद्रिका टंडन परोपकारी और संगीतकार ने अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए जो क्या हुआ, बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैट एल्बम में ग्रैमी पुरस्कार जीता। पहला ऑप्शन है जो आपका सही है, लेकिन जो त्रिवेणी है जो दोस्तों महाकुंभ 2025 पे आधारित नहीं था, जिसके चलते दूसरा ऑप्शन से जब गलत होंगे तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। केवल एक है जो आपका सही आंसर है। VVI क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल अभी कौन है? मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा है। और वहां सीटों की संख्या कितना है? 90 है। ध्यान रखिएगा, अभी ये सब आप कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं कीजिएगा दिक्कत होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। निम्नलिखित पहलों पर विचार कीजिए। ये उड़ीसा सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत कितनी पहल है जो शुरू की गई है? कुछ योजनाएं हैं उड़ीसा सरकार की। निर्भया कढ़ी, मो गेल्हाजिया, कल्पना अभियान, स्वर्ण कलिका, वीरांगना योजना। कितने जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत है जो शुरू है जो की गई है पहल? बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। 27 का आंसर है जो क्या होगा। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहां से शुरुआत की गई थी, कब शुरुआत की गई थी, आप भी है जो उसके बारे में बताइएगा जल्दी से। सब बहुत सारे क्वेश्चंस को क्लब करेंगे हम आपके साथ। आप अगर PDF लेना चाहते हैं पेपर करंट अफेयर्स जो भी,
तो 9673258206 या 9594792049 पे, दोनों पे से किसी पे कॉल कर लीजिएगा। चलिए बताइए 27 का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाँ, 2015 में कहां से शुरू किया गया था? शुरू कहां से किया गया था? शुरू कहां से किया गया था? पानीपत हरियाणा। पानीपत हरियाणा, हरियाणा से तो किया गया था, लेकिन है जो पानीपत नहीं है, पानीपत जगह नहीं है। हाँ, हरियाणा से स्टार्ट हुआ था अखिलेश जी, हरियाणा से स्टार्ट हुआ था। जल्दी 27 का आंसर बताइएगा, 27 का आंसर बताइएगा। जल्दी से बताइएगा। तो पानीपत, पानीपत है जो दोस्तों बहुत बड़ा जगह, एक जगह प्रधानमंत्री का एक सभा था, वहां पर है जो शुरू किया गया था, बहुत छोटा जगह है। चलिए पानीपत के अंतर्गत आता है, समझ गया ना? अखिलेश कुमार जी सी आंसर आ रहा है, सभी पांच सही है, सभी पांच है जो सही है, सभी पांच है जो इसका आंसर है जो सही है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 27, 28 नंबर आ जाइए, 28 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कर्नाटक में क्वीन शहर की स्थापना की जा रही है, केवल विदेशी विश्वविद्यालयों की ही क्वीन शहर में अपने परिसर स्थापित कर सकते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन है जो सही है? बहुत बढ़िया। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। निम्नलिखित में से देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वीन क्वेश्चंस पूछ देगा तो कहां से आप पूछिएगा? क्वीन, वही भैया कर्नाटक में क्वीन क्या, कहां शहर है, पता ही नहीं चलेगा। चलिए बताइएगा, कर्नाटक में क्वीन शहर की स्थापना की जा रही है, केवल विदेशी विश्वविद्यालय ही क्वीन शहर में अपने परिसर स्थापित कर सकते हैं। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? केवल एक दो, ना तो एक ना तो दो। जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। जल्दी से बताइएगा 28 का आंसर क्या होगा? बहुत पहले क्वीन का मतलब समझते हैं क्या होता है? पहले क्वीन का मतलब समझिएगा। जल्दी से बताइएगा क्वीन का मतलब क्या होता है? जानते हैं इसका मतलब? कभी सुने थे नाम? अगर जानते हैं तो कमेंट में लिखिएगा, अगर जानते हैं तो कमेंट में लिखिएगा। नहीं जानते होंगे। के से मतलब नॉलेज, डब्ल्यू से वेलबींग, और IN से दोस्तों इनोवेशंस, इनोवेशन। ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चंस पूछेंगे। कहां? कर्नाटक में तो स्थापित की जा रही है, और विदेशी विश्वविद्यालय ही क्वीन शहर में अपने परिसर स्थापित कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है जो आपके सही है, दोनों ऑप्शन है जो आपके सही है।
चलिए, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कितने अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी बहुत चर्चा में था, बहुत चर्चा में था, इसीलिए इस क्वेश्चंस को हम उठाए हैं और इस तरह के क्वेश्चंस बीपीएससी पूछते हैं। बताइएगा, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कितने अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है? नॉलेज पढ़ना पड़ेगा मेरा भाई। हवाई वन लाइनर पढ़ने से 71 में दिक्कत होगा, समस्या होगी, समझ गया ना? चलिए कमेंट कीजिएगा। चलिए, आंसर नहीं आ रहा है किन्हीं का? आंसर है 3 वर्ष। क्या है? 3 वर्ष के लिए जो बढ़ा दिया गया है। एक क्वेश्चंस आप लिख लीजिए कि क्वेश्चंस आने जा रहा है। एक क्वीन वाला क्वेश्चंस और ये दोनों 30 नंबर, ये भी VVI क्वेश्चंस है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ऐतिहासिक भगवान बुद्ध त्रिनेत्र त्रिसेवा अभियान की शुरुआत की घोषणा की जा रही है। यह सहयोगात्मक पहल किन देशों के सशस्त्र बलों द्वारा एक साथ लाती है? ऑप्शन देख लीजिए, भारत, नेपाल, श्रीलंका, भारत, नेपाल, म्यांमार, भारत, म्यांमार, थाईलैंड, भारत, नेपाल, थाईलैंड। बताइएगा, त्रिनेत्र त्रिसेवा, ध्यान रखिएगा, VVI क्वेश्चन है। हाँ, भेज देंगे, भेज देंगे, वीडियो भी भेज देंगे। चलिए बताइए, त्रिनेत्र त्रिसेवा है जो दोस्तों किस देशों के सशस्त्र बलों एक साथ है जो लाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा, कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। कमेंट कीजिएगा जो भी देख रहे हैं। चलिए देखिए, भारत, नेपाल और श्रीलंका। आप मैप में देखिएगा, ये भारत हो गया, यहां नेपाल हो गया और है दोस्तों यहां पर श्रीलंका हो गया। अभी श्रीलंका के राष्ट्रपति आए हुए थे। कौन है राष्ट्रपति? बताइएगा। बहुत सारा डील हुआ है श्रीलंका के साथ, बहुत सारा डील हुआ। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? बताइएगा। कच्चा दीबू अभी हाल फिलहाल में चर्चा में था। अरे भैया पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, कब है जो भारत दिया था, ये सब पढ़ना पड़ेगा, समझ गए? ये सब जितने भी डील हुए हैं वो डील है जो आपको देखना पड़ेगा किसके किसके साथ है जो हुआ है, समझ गए? श्रीलंका के राष्ट्रपति अभी आए हुए थे, उनका नाम बताइए, नाम बताइए उनका। तो आपको पढ़ना पड़ेगा डेप्थ में मेरे भाई, डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो समस्या उत्पन्न होगी, हम बता रहे हैं। तो भारत, नेपाल, श्रीलंका, त्रिनेत्र त्रिसेवा, याद रखिएगा। जो हम बता रहे हैं उसको सब नोट डाउन कीजिएगा कॉपी में। हाँ, कब है जो भारत दिया था कच्चा दीबू? कब भारत दिया था श्रीलंका को कच्चा दीबू? याद है? कच्चा दीबू कब दिया था भारत को? भारत ने दिया था। अब मेंस में इसके बारे में पढ़ाया है हम, अगर आप जुड़े होंगे तो आप मेंस में हम पढ़ाए थे। चलिए 31 हो गया ना? चलिए 32 आ जाइए। 1974, बहुत बढ़िया, 1974 में दिया था, बहुत बढ़िया। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए आ जाइए 32। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नवीनतम वार्षिक शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट असर, असर किससे रिलेटेड है? असर है जो दोस्तों शिक्षा से एक रिपोर्ट जारी करती है, असर रिपोर्ट। हमेशा मेंस में भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि असर रिपोर्ट का संबंध किससे है, समझ गए? इंदिरा गांधी के समय, बहुत बढ़िया।
तो कौन सा कथन सही है? इसने पाया कि राज्य से सीखने के स्तर में सुधार हुआ है, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से सरकारी स्कूलों द्वारा किया जा रहा है। दूसरा ऑप्शन है, इसमें पहली बार डिजिटल साक्षरता पर एक खंड भी शामिल किया गया है और पाया गया कि लड़कियों की तुलना में अधिक लड़के स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं। असल रिपोर्ट के कुछ भाग दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन है जो सही है। इसमें 32 नंबर है, बताइएगा। एनजीओ प्रथम। सर आप बहुत मेहनती हो, ग्रेट है। चलिए, अरे आप लोग के लिए मेहनत करना पड़ता है और कीजिएगा तब ना। अधिकारी बनने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा ना। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस है जो आपको पूछे जाएंगे इस बार, तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। एनजीओ प्रथम करता है, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ये सब डेप्थ का क्वेश्चन है और बीपीएससी अब इसी क्वेश्चन को पकड़ रही है। बात मानिएगा मेरा, नहीं तो आप धोखा खाइएगा। वन लाइनर पढ़ के गए, आप धोखा खा के आइएगा। चलिए, इसके दोनों ऑप्शन सही हैं, दोनों ऑप्शन सही हैं, दोनों ऑप्शन सही है। रिपोर्ट्स है जो इसको पढ़ लीजिएगा। रिपोर्ट्स बताया गया है कि इसमें बिहार के प्राथमिक क्षेत्र में, माने प्राथमिक विद्यालयों में लड़कों से ज्यादा लड़कियों की संख्या है जो बड़ी है। लेकिन यहां पर 5 क्लास तक है जो अभी तक है जो हिंदी नहीं सही से पढ़ पाए। उसमें जो मुख्य पॉइंट है जो बिहार के बारे में है जो दिए हुए था, तो जरूर है जो पढ़ने का प्रयास है जो कीजिएगा। सी ऑप्शन, बहुत बढ़िया, सी। चलिए 33 आ जाइए। गणतंत्र दिवस 2025, पहले बताइएगा कि कौन मुख्य अतिथि थे। गणतंत्र 2025 पे मुख्य अतिथि कौन थे और उसकी झांकी के बारे में दिया गया है कि सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार के लिए निम्नलिखित जोरों पर विचार कीजिए। सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र की झांकी उत्तर प्रदेश, सेवाओं के बीच सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी जम्मू कश्मीर राइफल्स, केंद्रीय मंत्रालय विभागों की सर्वश्रेष्ठ झांकी जनजातीय मंत्रालयों का मंत्रालय, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का सीएपीएफ और अन्य सहायक बलों के बीच सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी दिल्ली पुलिस मार्चिंग टुकड़ी। बताइएगा कौन से है जो दोस्तों है जो इसमें सही है। क्वेश्चंस पूछते हैं यहां से। हाँ, इंडोनेशिया के आए थे और सबसे पहला 26 जनवरी 1950 के भी सुकर्णो आए थे, याद रखिएगा। ये भी है जो कभी कभी क्वेश्चंस मिला देगा, तो ध्यान रखिएगा। पहला भी सुकर्णो आए थे और अभी है जो इंडोनेशिया के आए हैं, तो ध्यान है जो रखिएगा इस चीज को। चलिए, बहुत बढ़िया। किनका आंसर आ रहा है? टंडन स्टडी ब्लॉक जी का आंसर डी आ रहा है, बहुत बढ़िया। डी है जो सही आंसर है, डी। चारों ऑप्शन है जो सही है, चारों ऑप्शन सही है। सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी उत्तर प्रदेश को जो दिया गया था। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि नागरिकों के आधार पर सबसे फर्स्ट झांकी है जो किस राज्य को मिला, तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। ये तो है जो एक कमिटी बनी थी, कमिटी के अनुसार यह है जो उत्तर प्रदेश को दिया गया। लेकिन नागरिक के फीडबैक के आधार पर किस राज्य को है जो प्रथम झांकी का पुरस्कार मिला था, कमेंट करके बताइएगा। हाँ, बहुत बढ़िया चंदन जी, बहुत बढ़िया। तो नागरिक के फीडबैक के अनुसार गुजरात है जो दोस्तों है जो प्रथम स्थान था झांकी में, ध्यान रखिएगा। बिहार की झांकी जो थी वो है जो बौद्ध बिहार से रिलेटेड थी, बौद्ध बिहार से रिलेटेड थी। ये भी है जो ध्यान रखिएगा। बिहार को भी है जो अपना ध्यान में रखना है। हाँ, गुजरात है चंदन जी, गुजरात है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ लेने के लिए जो दिए गए नंबर पर आप कंसल्ट जरूर कीजिएगा। चलिए, पोलर नदी बेसिन खबरों में था, एक कहां स्थित है? पोलर नदी बेसिन, यह है जो हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो इस पे आया दोस्तों, पोलर नदी बेसिन पे। बताइएगा एक कहां स्थित है और कूट में बताइएगा 1 3 5 3 4 5 1 2 3 2 3 4। बताइएगा पोलर नदी बेसिन का संबंध कहां से है?
कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। जो भी देख रहे हैं अपने दोस्तों को शेयर कर दें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। पोलर नदी बेसिन, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जय श्री राम जी का आंसर बी आ रहा है, 3 4 5। और देखते हैं, जल्दी से गलत सही जो भी आंसर है देने का प्रयास कीजिएगा। आप गलत देंगे निश्चित रूप से अगली बार गलत नहीं होगा, समझ गए। जल्दी से आंसर दीजिएगा। हाँ बी आ रहा है, आंसर बी आ रहा है। पोलर नदी बेसिन का जो संबंध है दोस्तों, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक, समझ गया ना। 1 3 5, 1 3 5 ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक, इससे है जो दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, समझ गया ना। पोलर नदी बेसिन ये है जो VVI क्वेश्चंस है, पूछ देगा मेरे भाई, नहीं मार पाइएगा आके कहिएगा सर कहां से पूछा है, यहां से पूछा है, ठीक, समझ गया ना। चलिए आगे बढ़िए। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 में भारत का रैंक कौन सा है, बताइएगा, बताइएगा। 80 है, 82 है, 85 है, 96 है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 35 का डी, बहुत बढ़िया, सिंपल क्वेश्चन था। और है जो देखिएगा, इसका है जो 96 है, लेकिन इसके पॉइंट जरूर याद कर लीजिएगा। कभी कभी जो पॉइंट है, जो क्वेश्चन है, जो पूछ देता है। और किसके द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक है जो जारी किया जाता है, फर्स्ट पर कौन है, ये सब है जो आपको देखना है। ट्रांसपेरेंसी जारी करता है, बहुत बढ़िया। घरचोला शिल्प को भौगोलिक सूचक टैग GI मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। घरचोला शिल्प पहले 93 अब 96। हाँ बहुत बढ़िया। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। घरचोला शिल्प को भौगोलिक सूचक टैग GI मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है? GI कितने वर्ष के लिए है जो दिया जाता है, और कब से शुरू किया गया है, कब से स्टार्ट किया गया है, बताइएगा। और बिहार में कितने GI टैग है जो मिले, तीनों बताइएगा आप। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। जल्दी से बताइएगा। घरचोला शिल्प, जय श्री राम जी का आंसर आ रहा है ए। और बताइए, और जो भी देख रहे हैं जल्दी से बताइएगा आंसर। जल्दी से आंसर बताइएगा, आंसर क्या होगा जो। एक्चुअली घरचोला जो शिल्प है दोस्तों एक प्रकार का साड़ी है, और उसको है जो GI टैग मिला है। ज्यादातर है जो दोस्तों गुजरात में, इसको गुजरात में GI टैग मिला है, लेकिन राजस्थान में भी है जो मिलता है, लेकिन GI टैग जो मिला है किसको, गुजरात को मिला है। ध्यान रखिएगा, ये है जो ध्यान रखिएगा आप, समझ गया ना। और एक 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, 1999 से स्टार्ट हुआ है, और बिहार के 15 GI टैग है जो अभी तक है जो प्राप्त है जो हुए हैं। ये है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और ध्यान रखिएगा। गया में अभी एक स्टोन है जिससे मूर्ति बनती है, उसको भी अभी हाल फिलहाल में GI टैग है जो मिला है।
ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संस्कृति मंत्रालय ने युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय को विश्व स्तरीय सांस्कृतिक संस्थान के रूप में विकसित करने के लिए फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट के साथ ऐतिहासिक साझेदारी की घोषणा की है। यह परियोजना सेंट्रल विस्टा पुनः विकास परियोजना का एक अभिन्न अंग है। यह नई दिल्ली में प्रतिष्ठित उत्तर और दक्षिण ब्लॉक में लगभग 1,55,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। कौन से कथन है जो इसमें सही है, बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब। एकदम प्योर 71 बीईओ टीआरई दरोगा से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे 10 दिन चलेगा। 10 दिन लगातार करंट अफेयर चलाएंगे हम। जल्दी से बताइएगा। युग युगीन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय को विश्व स्तरीय सांस्कृतिक संस्थान के रूप में विकसित करने के लिए फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट के साथ ऐतिहासिक साझेदारी की है। ये 3 ऑप्शंस है। तीनों ऑप्शंस देख के बताइए कि कौन से ऑप्शंस है जो इसमें सही है। 37 का सी आ रहा है। जय श्री राम जी का आंसर सी आ रहा है। और देखते हैं कि इनका आंसर क्या आता है। जो चलिए बहुत बढ़िया, जय श्री राम जी, आपका है जो आंसर सही है सी ऑप्शन है। ये है जो देखिए, ये आपको डेप्थ में आप पढ़िएगा ना तो है जो आपको इस तरह के आंसर है जो कर पाइएगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चंस अगर पूछ देगा बीपीएससी तो आप बेनिफिट में रहिएगा। चलिए 37 हो गया। 38 नंबर आ जाइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कृत्रिम मेधा कारोबारी शिखर सम्मेलन 10 से 11 फरवरी 2025 को पेरिस में आयोजित किया गया था। कृत्रिम मेधा कारोबारी शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता संयुक्त रूप से भारत एवं फ्रांस ने किया था। पेरिस शिखर सम्मेलन की 5 प्रमुख थीमें थी। लोक सेवा, फ्यूचर ऑफ वर्क, नवाचार, संस्कृति, एआई पर विश्वास और एआई पर वैश्विक प्रशासन। बताइएगा कौन सा है। ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। जब भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस गए हुए थे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट में जो भाग लिए थे। चलिए 38 का आंसर डी आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान रखिएगा कि शिखर सम्मेलन पेरिस में हुआ था और है दोस्तों भारत एंड फ्रांस मिलकर है जो इसका किया था और इसके 5 थीम को रखा गया था। ध्यान रखिएगा तीनों ऑप्शन है जो आपके राइट है। 1 2 3 डी ऑप्शन क्या लिखे थे, सी लिखे थे, नहीं डी लिखे थे। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए 38। अब 39 पे आ जाइए। किसान कवच सूट किसानों को निम्नलिखित में से किससे बचाता है। कीटनाशक से होने वाले स्वास्थ्य जोखिम से, ठंड से होने वाले स्वास्थ्य जोखिम से, लू से, ठंड, गर्मी और धूल से। किसान कवच बताइएगा। किसान कवच का संबंध है जो किससे है। थर्टी 39 का बताइएगा क्या होगा आंसर। जो 39 का आंसर क्या होगा बताइएगा। बहुत बढ़िया। 39 का है कीटनाशक से होने वाले स्वास्थ्य से यह है जो जोखिम से बचाता है जिसका नाम है किसान कवच।
ध्यान रखिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है जो आपका पकड़ है। हाल ही में अपनाए गए साइबर अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका उद्देश्य व्यक्ति, व्यवसाय और सरकारों को लक्षित करने वाले बढ़ते साइबर अपराध खतरों को संबोधित करना है। सम्मेलन आंतरिक सहयोग, त्वरित सहायता और रोकथाम पर केंद्रित है। यह एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अभिसमय है। 40 का बताइएगा कौन सा है जो सही है? चालीस का आंसर क्या होगा बताइएगा। चालीस का आंसर बताइएगा क्या होगा। 40 का डी आंसर आ रहा है। और देखते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डी है जो 1, 2, 3 तीनों है जो ऑप्शन सही है दोस्तों। व्यक्ति, व्यवसाय, सरकारों को लक्षित करने वाले बढ़ते साइबर अपराध के खतरों को संबोधित करना है। सम्मेलन आंतरिक सहयोग, त्वरित सहायता और रोकथाम पर केंद्रित है। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी है। तो तीनों है जो ऑप्शन है जो आपके सही है। चलिए, चलिए, राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? जल्दी से बताइएगा। राष्ट्रीय मखाना 17 बीपीएससी में क्वेश्चंस पूछा था, आप दिए होंगे। 17 बीपीएससी में क्वेश्चंस पूछा था इससे मेंस में। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है बताइएगा। दरभंगा, मालदा, मधुबनी, सहरसा। जल्दी से आंसर बताइएगा। जय श्री राम जी का सी आ रहा है। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र। अगर बिहार को अगर मैप बनाए दोस्तों, बिहार का अगर मैप बनाए तो ये 12 जिला जो है मखाना से रिलेटेड है। 12 जिले आप मेंस में अगर इस प्रकार से बनाए होंगे और यहाँ का पीएच मान, मिट्टी का क्या है, वर्षा का क्या है, अगर आप इस तरह से लिखे होंगे मेंस में तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। 2025-26 के बजट में मखाना बोर्ड की स्थापना है जो की गई थी और इसके लिए एक समिट भी हुआ था जो बेंगलुरु में हुआ था। आप इस तरह से लिखे होंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। यह है जो दरभंगा में है दोस्तों, दरभंगा में। चलिए, ठीक है, पहला क्वेश्चन। चलिए, पुष्पक भट्टाचार्य समिति का गठन निम्नलिखित में से किससे विकसित करने के लिए किया गया है? फ्री एआई, दूसरा है बहुभाषी शैक्षणिक प्रणाली, डेटा सुरक्षा रूपरेखा, बहुविषयक शिक्षक प्रणाली। पुष्पक भट्टाचार्य समिति। क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि डायरेक्ट एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। बताइएगा, पुष्पक भट्टाचार्य समिति का गठन किसके विकसित करने के लिए किया गया है? चलिए, बहुत बढ़िया। फ्री एआई 8 सदस्यीय कमेटी बना है दोस्तों, फ्री एआई के लिए जो किया गया है। चलिए, भूमि राशि पोर्टल निम्नलिखित के लिए डिजाइन किया गया है। भूमि राशि पोर्टल ग्रामीण भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण, कृषि भूमि की उर्वरता का आकलन, बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण, कानूनी उत्तराधिकारी के नाम पर संपत्ति हस्तांतरित करने की प्रक्रिया। बताइएगा, भूमि राशि पोर्टल।
जल्दी बताइएगा। भूमि राशि पोर्टल का संबंध, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, बिना पढ़े हुए नहीं होगा। बताइएगा तीसरा का क्या होगा। भूमि राशि पोर्टल, आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, पेपर करंट अफेयर्स जो भी लेना चाहते हैं तो 9673258206, दूसरा नंबर है 9594792049। चलिए आंसर नहीं आ रहा है, 3 का डी आ रहा है, नहीं 3 का सी है। भूमि राशि पोर्टल जो है दोस्तों बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है ये। चलिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बुनियादी ढांचे को कृषि अवसंरचना कोष की प्रमुख योजना के माध्यम से वित्त पोषित नहीं किया जा सकता है? ध्यान रखिएगा, क्या कह रहा है? नहीं किया जा सकता है। किसके? कृषि अवसंरचना कोष के माध्यम से। तो फर्म गेस्ट स्टोरेज का निर्माण, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंचाई सुविधा, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, छटाई, ग्रेडिंग इकाई, पकने वाले कक्षों का निर्माण। तो किसका है जो दोस्तों है, जो उससे है जो वित्त पोषित पैसा है जो खर्च नहीं किया जा सकता है। बताइएगा, कृषि अवसंरचना कोष बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कौन सा किसके लिए पैसा है जो इससे नहीं दिया जा सकता है? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए आंसर आता है कि नहीं देख लेते हैं। आंसर आता है कि नहीं? 4 का आंसर बताइएगा। 71 बीपीएससी, बीईओ, टीआरई, दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एकदम। 71 में तो 30 का 30 लड़ेगा यहां से। चार का बी आ रहा है, नहीं लॉजिस्टिक के लिए है, सिंचाई सुविधा का निर्माण के लिए है जो दोस्तों इसमें है जो नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसका वित्त पोषित है जो नहीं किया जा सकता। प्रोजेक्ट विस्तार का संबंध किससे है? प्रोजेक्ट विस्तार, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछा जा सकते हैं। प्रोजेक्ट विस्तार विस्तार कृषि संसाधनों तक पहुंच के लिए वस्तुतः एकीकृत प्रणाली का संक्षिप्त नाम है। विस्तार कृषि प्रसार के लिए मजबूत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना डीपीआई के विकास का समर्थन करता है। विस्तार परियोजना के कार्यक्रम के लिए कोई अलग से धनराशि आवंटित नहीं की गई है। विस्तार को डिजिटल ग्रीन जैसे गैर लाभकारी संगठनों द्वारा निःशुल्क आधार पर सामग्री विकास के लिए समर्थन दिया जाता है। कौन से ऑप्शन है जो इसमें सही है? बताइएगा 5 का आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से बताइएगा आंसर है जो क्या होगा? डी, बहुत बढ़िया। सभी 4 प्रोजेक्ट विस्तार किससे संबंधित है? तो विस्तार कृषि संसाधनों तक पहुंचने के लिए वस्तुत एकीकृत प्रणाली का संक्षिप्त नाम है, कृषि से रिलेटेड है। ध्यान रखिएगा, कहीं आ जाए तो दिमाग में चीज रखिएगा। चारों ऑप्शन है जो इनके सही है, चारों ऑप्शन है जो इसके सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए, केंद्रीय बजट 2025-26 में एमएसएमई क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से अनेक प्रकार के उपाय घोषित किए गए हैं? फुटवेयर, चमड़ा और खिलौना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। विकास के 4 इंजन में एमएसएमई एक पार्ट है, उसी से क्वेश्चंस बना दिया है। जल्दी से दे, विकास के 4 इंजन है ना, विकास के 4 इंजन में एमएसएमई भी है, वहां से क्वेश्चंस, उसके अंदर से क्वेश्चन उठा लिया है ये।
6 का सी, बहुत बढ़िया। फुटवेयर, चमड़ा और विनिर्माण और खिलौना, तीनों है जो दोस्तों है जो सही आंसर है, सी है जो सही आंसर होगा। भारत में बागवानी उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बागवानी का बहुत चर्चा हो रहा है, तो हो सकता है क्वेश्चन डायरेक्ट है जो आपको इससे पूछे। फसल सीजन 2024-25 में बागवानी फसलों के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार बागवानी फसलों का कुल उत्पादन इतना लाख टन अनुमानित किया गया है। 2024-25 के दौरान बागवानी फसलों का उत्पादन फसल मौसम 2023-24 के दौरान खाद्यान्न के कुल उत्पादन से अधिक रहने का अनुमान है। यह है जो दोस्तों बीपीएससी अब इस तरह के क्वेश्चन है जो पूछ रही है। बताइएगा 7 नंबर का आंसर क्या होगा? सात का सी आ रहा है, बहुत बढ़िया। यह है जो दोस्तों अनुमान, याद रख लीजिएगा, डेटा याद रख लीजिएगा, ये बागवानी से डेटा है, दिमाग में रखिएगा, समझ गया ना। और है जो कुल उत्पादन से अधिक रहने का अनुमान है। दोनों ऑप्शन है जो आपके सही है। कोई बात नहीं है, थोड़ा सा और है। आठ नंबर का 8 नंबर क्वेश्चंस का ऑप्शन छूट गया है, 8 नंबर का ऑप्शन छूट गया है, कोई बात नहीं। चलिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 तक प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों पर विचार कीजिए। देखिएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। मातृत्व एमएमआर को घटाकर 87 प्रति 1 लाख करना लक्ष्य रखा है। शिशु मृत्यु दर को घटाकर 22 प्रति 1000 करना। राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन 2.0 के स्तर पर बनाए रखना। कौन से ऑप्शन है जो सही है? तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। 87 एमएमआर, शिशु मृत्यु दर 22 और है जो दोस्तों टीएफआर फर्टिलिटी रेट 2.0 के स्तर पर रखना। बताइएगा कौन सा एक आंसर सही है? चलिए 9 के सी, बहुत बढ़िया। तीनों इसको याद रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, कहीं कॉपी में कहीं लिख लीजिएगा, इसको पूछ देगा ये। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, हम भी थक गए हैं और थोड़ा तबियत भी सही नहीं है, तो आज के लास्ट क्वेश्चन है जो करवा देते हैं। कौशल भारत कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, इसकी अवधि 2026 तक बढ़ा दी गई है। विस्तारित कौशल भारत कार्यक्रम को ओवरलैप परिव्यय 2022-23 में की अवधि के लिए 8800 करोड़ रुपया कर दिया गया है। कौशल भारत मिशन वर्ष 2014 में शुरू किया गया है। बताइएगा 10 का आंसर क्या होगा? दस का आंसर क्या होगा बताइएगा? दस का डी, बहुत बढ़िया, 10 का डी। ये है जो दोस्तों है जो कौशल भारत मिशन 2014 में नहीं 2015 में शुरू किया गया था, तो यही ऑप्शन है जो आपका गलत है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट था जो हमारे साथ आप अभी तक रहे, और करंट अफेयर्स अगर लेना चाहते हैं तो ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ है, आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चीज को है जो इसमें है जो संकलित किया गया है और है जो अपडेटेड है। ये अगर पीडीएफ लेंगे तो अपडेटेड होंगे, निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, समझ गए? तो इसको लेने के लिए नंबर है, इस नंबर पर कंसल्ट कर लीजिए 9673258206, और दूसरा है
9594792049। टोटल है जो दोस्तों जो 150 पेज है, 6 महीना का करंट है, ये 6 महीने का करंट है। बहुत इंपॉर्टेंट VBI, मार्केट में बहुत अच्छा रिव्यू है जो इसका है जो मिल रहा है। समझ गए? तो आपको आप है जो इसका फायदा उठा सकते हैं और है जो ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर है दोस्तों कल शाम में 9 बजे फिर है जो हम हाजिर होंगे। 10 दिन तक करंट अफेयर्स और टोटल करंट अफेयर्स है जो करवा देंगे हम, इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए, हमारा साथ जुड़े रहिए। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये आपका चैनल है, सपोर्ट करना है। समझ गए? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और स्वस्थ रहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए। धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट।